स्पीच स्टार्ट करने के लिए बेस्ट डेली रूटीन एक्टिविटीज़। आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल लेकिन काफ़ी पावरफुल टॉपिक के बारे में, जो है बच्चा बोलता नहीं तो स्पीच स्टार्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं, कहाँ से स्टार्टिंग करें और कैसे करें घर पर रहकर। तो ये रूटीन में जो आप लोग करते हो उसके बेहाव पर थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, जिससे लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो कि किस तरीके से क्या करना है। डेली रूटीन में हम अपने बच्चे को क्या एक्टिविटीज़ कराएं। तो स्पीच थेरेपी सिर्फ स्पेशल टॉयज़ या सेशन से नहीं होती है, बल्कि रोज़ के छोटे छोटे काम में भी आप अपने बच्चे को बोलना सिखा सकते हो। तो मैं बताऊंगी यहाँ पर 10 इजी एक्टिविटीज़ डेली रूटीन के लिए, जो आप हर दिन अपने बच्चे के साथ कर सकते हो, वो भी बिना एक्स्ट्रा टाइम या कॉस्ट के। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यही बोलूँगी कि भाई स्पीच थेरेपी सिर्फ थेरेपिस्ट के क्लिनिक तक लिमिटेड नहीं है। आप घर में ही हर दिन रूटीन के थ्रू स्पीच थेरेपी कर सकते हो। बस रोज़ की एक्टिविटीज़ में बच्चे से बात करते रहिए, उसके एक्शंस को वर्ड से कनेक्ट करने का कोशिश करिए और हर छोटे एफर्ट को ज़रूर से अप्रिशिएट करिए। धीरे धीरे बच्चा सुनना, समझना और बोलना तीनों सीख जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। एक्टिविटी नंबर 1 है मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में जब भी बच्चा उठ रहा है, उसका जो बेस्ट टाइम होता है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट होता है। तो बेस्ट ग्रीटिंग्स आप उसको सिखा सकते हैं, उसको हग करिए। आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा, मैं अगर बच्चे को उठाती हूँ अपने शिवांश को, तो सबसे पहले चिल्लाना या वैसे नहीं उठाना है। अगर बच्चा स्कूल के लिए भी लेट हो रहा है तो उसके दिमाग पे सीधे से ड्रम सा नहीं बजा देना है। बहुत ही प्यार से, जेंटल और वार्म से उसको हक करना है, उसको प्यार देना है और उसको ग्रीटिंग सिखानी है। हेलो, या आप जो भी बोलते हो मॉर्निंग में, राधे राधे जैसे हम लोग बोलते हैं, या फिर गुड मॉर्निंग। उठ गए आप, मतलब स्माइल करके बोलिए गुड मॉर्निंग, ये ब्रश टाइम हो गया है, ब्रश टाइम, बाथ टाइम। इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड में हम उसको डेली रूटीन में ये फॉलो करना है, डेली बुलवाना है, जिससे उसकी जो वोकैब है ना वो थोड़ा सा बिल्ड हो। हर चीज़ का वर्ड मिलेगा तो उसको चीज़ें समझ आएंगी कि मुझे, मतलब डेली रूटीन में जब होगा दूसरे दिन तीसरे दिन सेम चीज़ें, तो उसको याद रहेंगी। और साथ ही साथ बच्चे का हाथ पकड़ के एक्शन भी करवाइए। गुड मॉर्निंग अगर आप बोलते हो या हाथ जोड़कर आप भगवान का नाम ले रहे हो, तो वो भी एक्शन के साथ में बच्चे को थोड़ा कराना स्टार्ट करिए और खुद ही करवाइए उसको। अगर वो खुद से नहीं करेगा, एक्शन से स्टार्ट कर सकते हो अगर बच्चा बोल नहीं रहा है तो इससे ये बेनिफिट मिलेगा कि बच्चा रिपीटिशन से डेली वर्ड याद करता है और स्लोली उन्हें बोलने की कोशिश भी करता है। इसलिए इसको ज़रूर से फॉलो करें। नेक्स्ट जो उसको मैं लूँगी वो ब्रश टाइम के लिए लूँगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है ये भी। आप ब्रशिंग टाइम पर उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं ओरल वाली, वो आप करा सकते हो। ब्रश करते वक्त स्पीच के लिए बेस्ट ओरल एक्सरसाइजेज वो आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। जैसे कि ब्रश करते हुए बोलिए ओपन योर माउथ, मुंह खोलो, इस तरीके से आप करवा सकते हो। आई ई ऐसे टीथ को दिखाना, ई पूरा एफर्ट्स के साथ में उसको करवाइए और आपको अलग से एक्स्ट्रा टाइम निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डेली की डेली रूटीन में ही फॉलो होगा। आप इस चीज़ को सुबह या शाम में भी सुबह तो होता ही है, रात में भी करवा सकते हो। जैसे रात में सोने से पहले जब ब्रश करते हैं वो भी आप हैबिट डाल सकते हो। टाइम पे आपको वही आ ऊ ए इस तरीके के जो वॉवल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करवानी है और ब्रश करवाने की कोशिश करवाना है। तो आप खुद एक्सप्रेस करके साउंड्स निकालिए, फ़नी साउंड्स निकालिए, बच्चा इन्जॉय करे और साथ में करने की कोशिश करे। इससे क्या ओरल मोटर मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और स्पीच क्लैरिटी में भी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है ब्रेकफास्ट टाइम कन्वर्सेशन। कि ब्रेकफास्ट जब हो रहा है उस टाइम पे आपको कन्वर्सेशन करनी है बच्चे के साथ में, कि खाना खाते टाइम बच्चे को नेचुरल अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी बोलने के लिए। तो आप बोल सकते हो ये क्या है, एप्पल, फ्रूट्स वगैरह जो भी है, एप्पल है ये, एप्पल। उसको एंकरेज कर सकते हो बुलवाने के लिए। आप क्वेश्चन भी करिए, आंसर भी करिए और डेली आप फॉलो करोगे तो डेली रूटीन में ये सब चीज़ें आएंगी। और साथ ही साथ में ये भी बोल सकते हो और चाहिए, मतलब आप उसको एग्जाम्पल करा सकते हो कि हाँ भाई दे दिया, और चाहिए, ये भी चाहिए,
और बोल सकते हो खा लो, एक्शन के साथ में खा लो। और साथ ही साथ में आप वो एक्सप्रेस भी करवा सकते हो, जैसे कि यम्मी यम्मी, कितना यम्मी है ये, और कितना टेस्टी है, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। तो डेली फूड्स के जो वर्ड्स हैं ना, उससे क्या है, वोकेबलरी बिल्ड होगी, और साथ ही में कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट भी बना रहता है कि भाई कोई अलग से कोई एक्टिविटी या कोई चीज़ नहीं करा रहे हैं, डेली रूटीन बेसिस वाली चीज़ें हैं। देती हूँ एक्टिविटी 4 आपके बात टाइम वाला हो गया, बात टाइम टॉप। और इसमें आपको सेंसरी रिलेटेड भी बहुत हेल्प मिलेगी बात वाले एरिया में। इसको क्या आप फ़न में बच्चे को चीज़ें सिखा सकते हो, जैसे कि आप पानी खुद से डालो, खुद से चीज़ें, उसको इन्जॉय भी करेगा बच्चा, और साथ में पानी को गिराना, उसकी आवाज़ सुनाना पानी की, साबुन देना, और खुद को हाथों से महसूस करना सोप को, और हाँ, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती है, शैम्पू होती है, खुद से लगवाओ उसके बालों में, हर चीज़ को फ़ील करेगा, टच करेगा बच्चा। तो इससे क्या है, सेंसरी जो चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम, वो भी धीरे धीरे काम होती हैं। तो आप सिंपली इसको समझ सकते हो कि बात टाइम एक सेंसरी एक्टिविटी होती है जो स्पीच को नेचुरल वे में बूस्ट करती है। वाटर प्ले करते हुए बोलिए कि देखो बबल्स आ रहे हैं, ये जो झाग आता है उसका वॉशिंग पाउडर का, वो करवा सकते हो, बबल्स निकल रहे हैं देखो, वॉश योर हैंड्स। मतलब आप जो भी बोलना चाहते हो, मतलब छोटे छोटे वर्ड में ही बोलिए जितना भी हो सके, और फ़न में लेकर उसको एंजॉय करने दे को। कोल्ड और हॉट वाटर का भी बच्चे को एक नॉलेज मिलती है कि भाई ये गर्म पानी से अगर बच्चा नहा रहा है तो इसको फील कराओ, उसको टच करा के, ये देखो ये गर्म है थोड़ा मीडियम सा, ये देखो ये ठंडा है, ठंडा गर्म। उसको डेली रूटीन में ये चीज़ें आएंगी तो ऑटोमेटिकली उसको वो कैब भी बिल्ड होगी, उसको नाम पता होगा और चीज़ें बोलने की कोशिश करेगा। नेचुरली धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आप ना इसमें भी पानी गिरने की आवाज़ जो है मग से, वो इमिटेट करा सकते हो, कॉपी करने को बोल सकते हो, साबुन पकड़ा सकते हो। इससे क्या है, बच्चा साउंड इमिटेशन और लिसनिंग में भी थोड़ा सा बेटर होता है। एक्टिविटी 5 ले लेती हूँ, वही कि ड्रेसिंग टाइम कन्वर्सेशन वाली। कपड़े चेंज करते टाइम या कपड़े पहनाते टाइम उसका नाम लीजिए, उसको बताइए ये पहनेंगे, शर्ट पहनो, पैंट पहनो, शूज़ पहनो, कैप लगाओ। ये छोटे छोटे से वर्ड है ना, वो डेली में आएंगे और उसको नाम याद होंगे सब चीज़ों के। बच्चे से क्या है, रिपीट कराइए या फिर उसको पॉइंट करने के लिए बोलिए ये क्या है। आप डेली उसको बताइए और क्वेश्चन भी करिए, ये क्या है, ये पैंट है, ये शर्ट है, वो बोलने का एंकरेज करते रहिए बस। नेक्स्ट एक्टिविटी 6, जिसमें आप प्ले वर्ड्स ले सकते हो। प्ले टाइम में एक्शन वर्ड्स जो होते हैं उनके नाम ले सकते हो। तो यहाँ पर प्ले टाइम में बोलने के लिए सबसे बेस्ट चांस मिलता है, जैसे कि बॉल से खेलिए, थ्रो, कैच करो, किक, रोल, बहुत सारे नाम मिलते हैं। ऐसे ही ब्लॉक्स के साथ में अगर ब्लॉक्स गेम खिला रहे हो तो ये देखो, ये ब्रेक हो गया, टूट गया, ये बिल्डिंग बन गई, मतलब बिल्डिंग, ये इसको आगे रखेंगे, आगे पीछे, लेफ़्ट राइट। तो इसका भी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, ऊपर नीचे, ये सब चीज़ें भी आनी चाहिए। तो प्ले टाइम में भी और ज़्यादा बेस्ट होता है। तो आप नाम और बाकी सब चीज़ें सिखा सकते हो। बच्चे के हर एक्शन के साथ में वर्ड को रिपीट करिए, ठीक है, और उसको कराइए भी। इससे क्या, एक्शन के साथ में वर्ड्स कनेक्ट होने से जो मीनिंग बेस्ड स्पीच है वो डेवलप होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है मिरर प्ले एक्टिविटी, जिसमें आप मिरर के सामने बच्चे को फ़नी फेसेस वगैरह बनाकर उसको कॉपी और इमिटेट करना सिखा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉपी करना। बच्चा कॉपी, अगर आपके एक्शंस वगैरह को भी कॉपी कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि उसकी स्पीच आ सकती है और आने वाली है, क्योंकि कॉपी से ही बच्चा बोलना सीखता है खुद से भी। तो आप इसमें मिरर के सामने एक्सप्रेशन और साउंड्स को इमिटेशन करना सिखाइए, जैसे कि ओपन योर माउथ, स्माइल कैसे करते हैं, स्माइल करना सिखा सकते हैं। जैसे अगर हम फ़ोटो भी लेते हैं तो ये भी नहीं आता था मेरे शिवांश को, तो फ़ोटो में भी स्माइल वगैरह, उसको कुछ एक्सप्रेशन नहीं थे, मिरर के सामने देख कर ही उसके आए। तो ओरल वाली चीज़ें भी करवा सकते हो, फ़नी फेसेस बना के फ़न वे में इंजॉय कर सकते हो। तो इससे वही कि माउथ मूवमेंट और साथ में स्पीच कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है आउटडोर,
आउटडोर में आउटडोर प्ले एक्टिविटी ले सकते हैं, जैसे कि बाहर घूमते वक्त एनवायरनमेंट के वर्ड्स को यूज़ करना, जैसे कि अगर कोई बर्ड जा रही है, चिड़िया है, ट्री है, और कोई भी एनिमल जैसे कि डॉग दिख रहा है, कैट दिख रहा है, हर चीज़ का उसको नाम दें। ये देखो कैट है, अच्छा फिर उससे नेक्स्ट डे पूछो, अच्छा कैट कहाँ है, डॉग कहाँ है, ट्री कहाँ है, ये देखो ये चिड़िया उड़ के जा रही है, कैसे उड़ती है चिड़िया, ऐसे ऐसे फ्लाई करके। और इस तरीके से आप एक्शन करा सकते हो। और साथ में पॉइंटिंग करना भी इससे आता है कि कहाँ है पूछ रहे हैं तो पॉइंट करके बताए हो कि हाँ भाई ये है। और साथ में उसके रिस्पॉन्ड का थोड़ा सा वेट भी करें कि वो रिस्पॉन्ड देगा। आप हर चीज़ अपने अपने मन से ना बोले, उसको थोड़ा सा वेट करने का टाइम दे कि वो धीरे से बोलने की कोशिश भी करे। और अगर थोड़ा सा भी वर्ड अगर उसके मुंह से निकलता है या थोड़ा सा भी साउंड निकलता है तो उसको ज़रूर से अप्रिशिएट करें। उससे उसकी स्पीच में आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी अप्रिशिएशन करते हो तो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है और वो करने का कोशिश करता है। इससे क्या है कि आउटडोर एनवायरनमेंट से जो ऑब्जर्वेशन है और वोकेबुलरी दोनों ही बढ़ती है। तो बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है, बिल्कुल डेली बेसिस वाली, कि आपको कुछ अलग से एक्टिविटीज़ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डेली जो कर रहे हो उसी में बेस्ट है। नेक्स्ट 9 एक्टिविटी है आई थिंक, वो है कि फैमिली टाइम टॉक। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इवनिंग में जैसे कि फैमिली टाइम में आप सिटिंग टाइम में शॉर्ट जो इंटरेक्शन है बच्चे के साथ में वो कर सकते हो पेरेंट्स लोग। और फैमिली का इंट्रोडक्शन भी बता सकते हो कि भाई ये कौन है, फ़ोटो दिखाकर फैमिली का, जैसे कि दादी हो गई, दादा हो गए, या आप लोग अगर ओनली मम्मी पापा को जानते हो तो बाकी सब मेंबर्स का भी दिखाकर, फ़ोटो वगैरह दिखाकर पूछ सकते हो, बता सकते हो। और साथ ही साथ में बातें करके, जैसे पापा को हेलो बोलो, हेलो पापा। पापा अगर ऑफिस से आ रहे हैं तो हेलो पापा, उनको हग करना। और वो जा रहे हैं तो बाय करना। अगर थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए भी जा रहे हैं तो भी उसको सिखाएं बाय, हेलो, ये सब चीज़ें। इससे बच्चा सोशल स्पीच और कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस को अपने बिल्ड करता है। अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है लास्ट बिल्कुल, वो है बेड टाइम। ठीक है, बेड टाइम स्टोरी आप बोल सकते हो, स्टोरी सुना सकते हो। जैसे कि सोते टाइम आप शॉर्ट सी पिक्चर स्टोरी दिखाकर उसको सुना सकते हो। पिक्चर दिखाइए और बोलिए ये बॉय है, ये गर्ल है, ये देखो ये क्या कर रहा है। थोड़ा सा वेट करके उससे भी पूछने का कोशिश करिए, उसको बताने का ट्राई करने दीजिए। बेड टाइम पे लेट करके पिक्चर में ये देखो ये क्या कर रहा है, ये इधर से यहाँ जा रहा है। मतलब आप ना 1-2 दिन में सेम चीज़ रिपीट करके स्टोरी में उसको पूछ सकते हो, उसको पता होगा वो बताएगा बिल्कुल। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी दूसरी ले सकते हो। इससे क्या है, कन्वर्सेशन में भी हेल्प मिलती है। और साथ में स्टोरी के साथ साथ में जो वॉइस एक्सप्रेशन है उसको भी साथ में बोलिए, ताकि बच्चा इंटरेस्टेड रहे कि ये देखो अब ये कहाँ पे गया। मतलब ये जो वॉइस का एक्सप्रेशन है ना, वो चीज़ें आनी चाहिए। वो मुझे बिल्कुल नहीं था, बट मैं नेचुरली सब चीज़ें सीखी और अपने बच्चे को बिल्कुल फिट कर लिया। और उसको स्टोरीज़ इतनी पसंद है कि भाई मैंने उसको अगर एक बार बोल दिया अपने बेटे को कि भाई स्टोरी सुना रहे हैं चलो, वो भाई इतना दौड़ता हुआ आता है स्टोरी सुनने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी सुनाती हूँ। उसी तरीके से आप भी को, जिससे बच्चा इंगेज रहे और साथ में इंटरेस्ट बना रहे। स्टोरी बिल्कुल बोरिंग की तरीके से नहीं करना। देखो ये गिर गया, और देखो ये यहाँ पर उठा के रख रहा है, देखो इस बुक में। तो वॉइस के जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो आने चाहिए, और साथ में बच्चे को भी कॉपी करने को बोलो। तो स्टोरीज टाइम से हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि इमेजिनेशन, लिसनिंग और सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग, ये सब कुछ इंक्रीज़ होता है। तो बहुत बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है ये स्टोरी टेलिंग, जिससे बच्चे की जो कन्वर्सेशन है और जो इमेजिनेशन है, चीज़ों को इमेजिन करके, मेमोरी को रिकॉल करके, तो वो सब चीज़ें इम्प्रूव होती है। तो यही थी आज की 10 एक्टिविटीज़। तो हर एक्टिविटी में आप स्माइल और आई कांटेक्ट ज़रूर से बनाए रखना, और साथ ही में कि आपको टीवी और मोबाइल से बिल्कुल दूर रखना है। हर छोटे छोटे रिस्पॉन्स से आपको क्लैप और अप्रिशिएट ज़रूर करना है बच्चे को।